श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि अभी जो चल रहे हैं वो है नव तपो के 9 दिन, और इन 9 दिनों में जितने भी ग्रह होते हैं जो भगवान शिव के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, वो सभी उग्र स्वभाव में होते हैं। और कल है नव तपो का बुधवार का दिन। एक छोटा सा उपाय, गेहूं के 7 दानों का उपाय आपको करना होगा। आपके परिवार की खुशियों को अगर किसी की नजर लग गई है, संपदा नहीं बढ़ रही है, धन की आवक रुक गई है, किसी की नौकरी, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, या फिर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से अधूरी है, तो एक छोटा सा उपाय आपको कल के दिन जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है वो आपको गेहूं के 7 दानों से करना होगा। किन लोगों को करना है? और इन 9 दिनों को आम मत समझना, क्योंकि इन 9 दिनों के अंदर बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। आपको अगर आपके घर में धन को लेकर के कुछ समस्याएं बनी हुई है, परिवार में संपदा नहीं बढ़ रही है ना, परिवार में घर के भंडार सदैव भरा रहे, तो आपको ये छोटा सा उपाय करना है। आपके परिवार में सदैव वैभव बढ़ता रहेगा, धन की आवक कभी रुकेगी नहीं महाराज। एक छोटा सा उपाय आपको लेने होंगे गेहूं के दाने। कितने दाने लेने हैं? 7। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, जितने भी गेहूं के दाने लो वो पूर्ण दाने होने चाहिए, आखा दाने, जिनको आखा दाने कहा जाता है ना, पूरे। इस तरीके से 7 गेहूं के दाने लेना है, और 1 चुटकी लेना है आपको जौ। अगर घर पे मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगी। 1 चुटकी आपको जौ चाहिए, बस। ये दोनों चीजों के साथ में आपको दीपक तैयार करने हैं। इस वाले उपाय में जो आपको दीपक तैयार करोगे वो करोगे 2 दीपक, चाहे मिट्टी के कर लो चाहे आटे के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों के ही अंदर लगेगी गोल बाती, और दोनों के ही अंदर भरोगे आप घी, है ना। घी के 2 दीपक आपको तैयार कर लेने हैं। अब आपको ये उपाय करना कब है? क्योंकि पूज्य गुरुजी ने कहा है समय का आपको विशेष ध्यान रखना है, तो आप इस वाले उपाय को महीने में सिर्फ आपको 1 दिन ये वाला उपाय करना है। कब? महीने में सिर्फ 1 दिन ये उपाय करना है। किस दिन करना है, किस समय करना है, वो आप फिक्स करेंगे कि आपको सोमवार के दिन करना है, मंगलवार के दिन करना है, बुधवार के दिन करना है। फिक्स कर लीजिए किस तिथि पर करना है आपको, उस दिन आपको ये उपाय करोगे। तो आप जब भी इस उपाय को करने जाएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपने 2 दीपक तैयार किए हैं, इन दोनों दीपकों में से 1 दीपक आपको लगाना होगा अपने घर के मंदिर में। ठीक है, अपने घर के मंदिर में जब आप इस दीपक को लगाओगे तो आपके परिवार की जो भी कामना है परिवार के लिए, परिवार की सुख शांति समृद्धि की, उन कामना को आपको भगवान शिव के सामने पूरे सच्चे मन से आपको कह देना है। और बाकी जो 1 दीपक, 7 गेहूं के दाने और जौ के दाने, वो आपको लेकर के जाना होगा महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले जो शिवालय की चौखट पड़ेगी, उस चौखट पर आपको दूसरा दीपक जो लेकर के आए हो, पहले चौखट पर उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। उसके पश्चात आपको जाना होगा भगवान शिव की शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। अब उपाय करने का यहां पर एक नियम बदल जाता है, उसे ध्यान से सुनिएगा। जो आपने यहां पर जौ के दाने लिए हैं, उस जौ के दाने को अपने परिवार की कुल देवी का स्मरण करते हुए भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको यहां पर समर्पित करने हैं। जौ के दाने अपनी कुल देवी का स्मरण करते हुए, ठीक है। और जो 7 गेहूं के दाने हैं, तो भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर जो एक मटकी का स्थान होता है, जहां पर महादेव की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली वारी, दोतली एंड देव, इन 5 कन्याओं का जो स्थान होता है वो यहां पर होता है, जहां से जल टप टप करके शिवलिंग के ऊपर गिरता है। उन 7 गेहूं के दानों को अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि और उन्नति की कामना करते हुए इस कलश के अंदर आपको डाल देना है। ठीक है, इस कलश के अंदर डालने के पश्चात वापस आपको शिवलिंग के पास में बैठना है। महादेव जी से कहना है कि महादेव मेरे परिवार की सारी समस्याओं को खत्म करें, बस आप ही का सहारा है, जैसी कामना करनी है वैसी कामना करना। और 1 लोटा शुद्ध जल हो सके तो देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करके ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके जब आप घर की तरफ आएंगे, तो जौ के कुछ दाने आपको यहां से उठा करके लेकर के आने हैं, और अपने घर में जो आटा रखने का डिब्बा होता है ना, उसके अंदर आप डाल दीजिए।
किसी ऐसे स्थान में डाल दीजिए जहां पर उन्हें कोई खाएगा नहीं, बस केवल उसमें पड़े रहें। अगर ऐसा भी ना कर पाए तो आपके घर में अगर कोई छोटा सा गमला भी लगा हुआ है ना, उस गमले के अंदर आप उनको डाल दीजिए, चाहे वो उग जाए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको उसके अंदर डाल देना है। अगर वो उग भी जाएंगे ना तो भी आपके परिवार में सदैव संपदा की वृद्धि करेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय जो है ना, ये दो तरीके से पूज्य गुरु जी ने बताया है। एक है बीमारी के लिए और दूसरा होगा आपकी नौकरी के लिए। ठीक है, दो तरीके से। बीमारी के लिए आपको कैसे करना है, नौकरी के लिए कैसे करना है। बीमारी में भी वो बीमारी कि अगर आपका कोई भी परिवार का सदस्य बहुत बुरी स्थिति में है, बचने का कोई चांस नहीं है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है कि इनका कुछ नहीं हो सकता, वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है, तो बीमारी के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि अभी के टाइम पर जो नवतपो का समय चल रहा है ना, शमी का पौधा एकदम से पूरा का पूरा खिला हुआ है। शमी के पौधे के ऊपर आपको फूल भी नजर आ रहे होंगे। इस तरीके से आपको मात्र एक फूल लेना है, शमी का फूल। ठीक है, और शमी का फूल लेना, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और इसी के अंदर आपको उस शमी के फूल को डाल लेना है। क्या करना है, जल से पूरा भरना है और शमी के फूल को इसी के अंदर आपको डाल लेना है। और इस कलश को लेकर के परिवार का कोई भी व्यक्ति लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े होना और दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। परिवार का कोई भी व्यक्ति कर लेना है ना, और दोनों हाथों में लेकर के उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर, ध्यान रखना, बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके इस पूरे के पूरे जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से। नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से पूरा जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना। थोड़ा सा जल जो जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ आएगा, जल को रोकना और जो भी व्यक्ति बीमार है, वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है, उस व्यक्ति को इस जल का आचमन करा देना। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। ऐसा चमत्कार आपने कभी जीवन में नहीं देखा होगा। एक बार सच्चे मन से नीलकंठेश्वर महादेव का उपाय जरूर कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा लिख करके रख लेना, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, किसी भी दिन किसी भी समय इस उपाय को कर लेना। दूसरा, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी के लिए धक्के खा रहे हो, ना ही प्राइवेट ना ही सरकारी, तो कहीं से भी धतूरा ढूंढो। इस तरीके से धतूरा मिल जाए, धतूरा ढूंढो और 1 लोटा शुद्ध जल इसे लेकर के पहुंचना महादेव के मंदिर। डेली आपको जाना है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए हाटकेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से करोगे, हाटकेश्वर महादेव के नाम से। और एक जो आप धतूरा लेकर के आए हो उसे ऐसे समर्पित करना कि उसका कटीला भाग आपकी तरफ हो और डंडी आपसे विपरीत दिशा में हो। अपनी नौकरी लगाने की कामना करते हुए यहां पर समर्पित करके चले आ जाना। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना मेरा बाबा कहीं ना कहीं आपकी नौकरी का योग लगा ही देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये आप सभी लोगों की इच्छा कामना पूर्ति का उपाय है। इन 9 तपों में इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। 9 तपों के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करना है। ठीक है, आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। इसके लिए आपको चाहिए क्या, मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा चंदन। अब चंदन भी कौन सा, लाल चंदन, ये चीज ध्यान रखना, लाल चंदन और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, इन तीनों चीजों को लेकर के आपको पहुंचना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस समय पर जाओगे, प्रदोष काल में, जब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए ना, उस समय पर आपको जाना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में, शाम के समय पर। चाहो तो रात्रि को कर लो, है ना, शाम के समय या फिर रात्रि के समय पर। जैसे यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो वो महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करोगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। और जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उस बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, ये वाली पत्ती ना, इसकी पत्ती के चिकने हिस्से की तरफ आपको अपने हाथ की अनामिका उंगली से ओम का संबोधन लिखना है। क्या करना है, ओम का संबोधन लिखना है। इसको यहां से पकड़ना है, इसे गणेश जी के चरणाविंद से टच करवाकर, है ना, यहां पर आपको इसे टच करवाना है। अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना बोल करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना कि डंडी रहे जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। दाहिना हाथ इसी वाली बेलपत्र के ऊपर रख करके अपने हृदय की बात
अपनी इच्छा, अपने मन की बात मेरे बाबा से डायरेक्ट कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। याद रखिएगा, जब भी आप किसी उपाय को करें, ईश्वर पर भरोसा रख करके करें। ईश्वर जो करेगा वो अच्छा करेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।